मेंबर नूर पर जलवा अफरोज़ुल माहिल सुन्नत व सामीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये दीनी प्रोग्राम है, इस्लामी प्रोग्राम है, जहाँ पर हदीस व कुरान उलमा इकराम बयान करते हैं। इस तरह की महफिलों की कद्र क्या कीजिए, इसकी इज़्ज़त क्या कीजिए। हर जगह को आप बाज़ार ना बनाएं, हर जगह को आप मेला ना समझें। मैं कहीं और मुझे जाना है, इसलिए मैं सिर्फ 5-7 मिनट आपकी खिदमत के लिए हाजिर आया हूँ। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े उलमा के सामने माइक पर बैठकर कुछ बातें आपको सुनाऊँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। बस 2-3 बातें इलाके का हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं भी आपको 2-3 बातें नसीहत कर सकूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, फिर आपको भी अमल करने की तौफीक बख्शे। मैं शुरू होता हूँ कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफ़ूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफ़ूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़े हुजूर होता है। और ए आशिकाने शहे अंबिया दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अब पढ़ें दरूद पाक अपने नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। ये चूँकि एक मखसूस प्रोग्राम है, सुन्नी दावत इस्लामी, जिनका काम सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे फैला हुआ है, बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मखसूस प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग जो तकरीरें करते हैं जिस मजमे में, जिस महफिल में, वो दूसरे तरह का होता है। लोग सुनते हैं, सुभान अल्लाह भी बोलते हैं। आपको आज यहाँ पर भी मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ और एक बार आप खुदा की पाकी बयान करके अपने अपने नामा आमाल में, नेकियों में इजाफ़ा कर लेंगे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ कि ज़िंदगी की वो साअत सबसे कीमती होगी, ज़िंदगी की वो साअत सबसे कीमती होगी, जिस घड़ी मदीने में सबकी हाजिरी होगी। जिंदगी की वो साअत सबसे कीमती होगी, जिस घड़ी मदीने में सबकी हाजिरी होगी। और सुन्नियों ने जब उनको रब का नूर माना है, सुन्नियों के कब्रों पर खूब रोशनी होगी। सुभान अल्लाह हक है। हज़रात, आप यहाँ चंद लोग जो लोग बैठे हैं, क्या इस इलाके में, इस बाज़ार में, इस मोहल्ले में सिर्फ इतने ही लोग हैं? नहीं, इससे ज़्यादा लोग हैं। कभी कभी बाज़ार में तो इससे 10 डबल भी लोग ज़्यादा घूमते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस महफिल में सिर्फ इतने ही क्यों? ये एक सवाल है, इसका जवाब आप समाप्त कर लें कि नबी की महफिल में आप आए हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि हम आए हैं। नहीं, ये गलत है। आप आए नहीं है, यहाँ वही आता है जिसे सरकार बुलाते हैं, जिसे आने की सरकार तौफीक देते, वही आता है। और मेरा ईमान ये कहता है कि जब सरकार के बिन बुलाए आप आते नहीं तो खाली झोली फिर आप वापस जाते भी नहीं। यहाँ से आप उठेंगे, खाली झोलियाँ भर के ले जाएंगे। एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, ये अजीब नहीं लगता? मैं आपको सुभान अल्लाह बोलने के लिए बोलूँ तब आप सुभान अल्लाह बोलें, अजीब नहीं लगता?
अरे अल्लाह जितना मेरा है उतना आपका है। अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए कोई बोले, उलमा बोले, नात खां बोले, तब आप पाकी बयान करेंगे तो ये अजीब नहीं लगता? अरे खुदा की पाकी बयान करो जब आप सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहते हो तो रब ताला फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्ते ये जो बंदे हैं यहाँ एक जगह पर बैठे हैं ये क्या कह रहे हैं? हालांकि अल्लाह ताला सब जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा कि फरिश्तों ये क्या कह रहे हैं मेरे बंदे? तो फरिश्ते बोलेंगे मौला ये तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, और जोर से ये तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तुझे सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे हैं। तो रब ताला फिर पूछेगा फरिश्तों क्या ये दिल से मेरी पाकी बयान कर रहा है? फरिश्ते अगर आपने दिल से पाकी बयान की तो फरिश्ते बोलेंगे हाँ मौला ये तेरे बंदे दिल से तेरी पाकी बयान कर रहे हैं। तो रब ताला फरमाएगा फरिश्तों गवाह रहना मैं तो पाक हूँ, लेकिन इन्होंने जो मुझे पाक कहा इसके बदले मैंने इनको गुनाहों से पाक कर दिया। अब आप सुभान अल्लाह बोल के दिखा, एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। हजरात मैं दो बातें, सिर्फ दो बातें। आज का नौजवान ये जो मोबाइल है, मोबाइल एक ऐसी बला है, एक ऐसी आफत है कि आज का नौजवान अपनी जिंदगी मोबाइल में ख़त्म करता चला जा रहा है। हमने जिंदगी किन राहों में लगा दी? खुदा ने हमें जिंदगी इसलिए काटने के लिए नहीं दी थी, मोबाइल के लिए। हमारे पास 3-3 घंटा 4-4 घंटा पूरी रात हम मोबाइल को दे देते हैं, पूरी रात हम यूट्यूब को दे देते हैं, पूरी रात हम गूगल को दे देते हैं। लेकिन माँ बाप घर में परेशान है, उनको 10 मिनट टाइम नहीं दे सकते। भाई बहन परेशान है, उनको 2 मिनट हम टाइम नहीं दे सकते। मोबाइल के लिए तो टाइम है, लेकिन माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। और एक बात बताऊं, माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, भाई बहन से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, रिश्तेदारों से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला, दोस्तों से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला एक शख्स है, एक जात है जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जानते हैं वो कितना मोहब्बत करता है? आपके पैर में अगर कांटा लग जाए तो तकलीफ बाद में आपको होती है, पहले मदीने वाले आका को तकलीफ होती है। आका इतनी मोहब्बत करते हैं, जब पैदा हुए तो हमें याद किया, दुनिया में रहे तो हमें याद करते रहे, रात भर तकलीफें हमारे लिए करते रहे, रात भर आंसू हमारे लिए बहाते रहे। और जब कब्र शरीफ पे लेटाए गए तो हमें याद किया। और जब कयामत का मंजर होगा तो बाप भाग जाएगा, बेटा भाग जाएगा, दोस्त भाग जाएंगे, रिश्तेदार भाग जाएंगे। उस कयामत के मंजर में भी अगर कोई हमारा सहारा होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। हजरात उस नबी को हम टाइम नहीं देते, उनको हम भूल गए हैं, उनसे हम दूरी इख्तियार कर लिए हैं। याद रखिएगा जब तक हम नबी से करीब रहें हम दुनिया पे गालिब रहे, और जब से हमने नबी से दूरी इख्तियार कर ली हम मगलूब हो गए हैं। आज पूरी दुनिया हमें ठोकरें मार रही है, दुनिया हमें सता रही है, दुनिया हमें हमारा जीना मुहाल कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि हम सरकार से दूर हो गए हैं, हम मदनी ताजदार से दूर हो गए हैं। हजरात ये जिंदगी खुदा की बड़ी नियामत है, ये जिंदगी खुदा की बड़ी ही नियामत है। इस जिंदगी को इस तरह ना बिताइए, इस जिंदगी को गुनाहों में खर्च ना कीजिए। खुदा ने ये जिंदगी इसलिए नहीं दी थी कि व्हाट्सएप चलाओ, खुदा ने ये जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं दी थी, खुदा ने ये जिंदगी मोबाइल के लिए नहीं दी थी, खुदा ने ये जिंदगी गुनाहों के लिए नहीं दी थी। आज हमारे पास टाइम होता है तो दुकान पे बैठकर गीबत कर लेते हैं, हमारे पास टाइम होता है तो बाजार में बैठकर हंसी मजाक कर लेते हैं, हमारे पास टाइम होता है तो हजारों गुनाह कर लेते हैं। लेकिन खुदा के घर में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, नबी पर दरूद पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। खुदा ने ये जिंदगी इन खुराफात के लिए नहीं दी थी, बल्कि खुदा ने ये जिंदगी किस लिए दी थी? मेरे सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हजरात आज हम और आप किस राह पे चले गए हैं, किस दुनिया में चले गए हैं? माँ बाप हमने कभी खुदा का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। खुदा की नियमतें खाते हैं, खुदा की नियमतें पहनते हैं, खुदा की दी हुई सारी नियमत अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते। नबी का करम है हम नबी पर दरूद नहीं पढ़ते। हजरात मुआशरा को सुधारिए, रिश्ते में रिश्तेदारों से इत्तेफाक रखिए, मोहल्ले में इत्तेफाक रखिए, पड़ोसियों से बात कीजिए। आपको मालूम है आपके घर में अगर अच्छा खाना पक रहा
रहा हो और पड़ोस वाला भूखा सो जाए तो रात भर अल्लाह के फरिश्ते आपके ऊपर लानत भेजते रहते हैं। ये आप कहाँ चले गए? मोहब्बत खत्म, हमारे दिलों में सिर्फ नफरतें ही नफरतें रह गई। भाई से नहीं बोलना है, चचा से नहीं बोलना है, फला पड़ोसी से नहीं बोलना है, फला से नहीं बोलना है। ये नफरतें पालने के लिए अल्लाह ने हमें जिंदगी नहीं दी थी, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी थी मोहब्बतें बांटने के लिए। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपसे मोहब्बत करे, आप अगर चाहते हो कि खुदा आपसे मोहब्बत करे, तो आप खुदा के बंदों से मोहब्बत करो, खुदा तुमसे मोहब्बत कर लेगा। आप खुदा के बंदों से मोहब्बत करो। आज हमारे पास टाइम नहीं। कभी हम गौर करते हैं कि हमने जिंदगी में हमने दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन हमने किस तरह बिताया? कभी हमने कोई एक भी नेकी की, कोई भी हमने एक अच्छा काम किया? सिर्फ गुनाह किए, झूठ बोला, गीबत की, गालियां दी, जबान से बकवास किए। जितने गुनाह है हम सुबह से शाम तक करते रहते, कभी नेकी नहीं करते। आपको मालूम है खुदा की नियमत कितनी बड़ी है? खुदा ने आंख दी है, ये खुदा की नियमत है। खुदा ने पैर दिए हैं, खुदा की नियमत है। जिसके जरिए से हम चलते हैं, जिसके जरिए से हम देखते हैं, जिसके जरिए से हम सुनते हैं, सब खुदा की दी हुई नियमत है। और खुदा की दी हुई नियमत को खुदा के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रब का करम नहीं तो और क्या है कि रात भर हम यूट्यूब और फेसबुक में गंदी गंदी फिल्में देखकर रात गुजारते हैं। अगर खुदा चाहे तो उस वक्त मेरी आंख से रोशनी छीन ले, मेरी आंखों को अंधा कर दे, लेकिन खुदा का करम देखो, सुबह उठा तो आंख सलामत है। उसी वक्त तो सजदे में सर रख लेना चाहिए, उसी वक्त तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौला, रात भर मैंने अपनी आंख तेरे हुक्म के खिलाफ गुजारे हैं और सुबह है तेरा करम है कि अब तक मेरी आंख सलामत है। उसी वक्त तो आपको रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको मालूम है एक साहब है, इधर अच्छे से सुनिएगा, एक साहब बीमार पड़ गए, उसको सांस की तकलीफ थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब 3 घंटे उसे ऑक्सीजन से सांस दिया गया, 3 घंटे के बाद डॉक्टर ने उससे 90,000 का बिल दिखाया। कितने का बिल? 90,000 का बिल दिखाया। तो बिल देख के वो मरीज रोने लगा, बिल देख के वो शख्स रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है? बिल ज्यादा हो गया क्या? पैसा ज्यादा मांग लिया? रोता क्यों है? कम करा देंगे। उस शख्स ने कहा डॉक्टर, खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है, मैं यहीं बैठे बैठे तेरा पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है, मैं यहाँ बैठे बैठे तेरा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। कहा फिर रोता क्यों है? कहा रोता इसलिए हूँ कि जिंदगी में कभी ये फीलिंग ना आई, जिंदगी में मेरे दिमाग का ढक्कन ना खुला। आज मेरे दिमाग का ढक्कन खुला है कि 3 घंटा मैंने तेरे ऑक्सीजन से सांस क्या लिया, तू 90,000 का बिल दिखा रहा है। कल कयामत में जिंदगी भर जिस खुदा की हवा से सांस ले रहा हूँ, कल कयामत में खुदा बिल मांग ले तो मेरा क्या बनेगा? मेरे पास क्या होगा? मैं क्या दिखाऊंगा? हजरात, आप खुदा को याद नहीं करते, खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते। खुदा की नियमतों पर शुक्रिया अदा करने से नियमतें बढ़ जाती है। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, उन्हें खुदा ताला ने बेपनाह नियमतें दे रखी थी, इतनी नियमतें उन्हें पाई थी। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से कहिए कि अब मैं नियमतें नहीं चाहता हूँ, इतनी नियमतें खुदा ने मुझे दे दी है कि अब मैं नियमतें नहीं चाहता हूँ, मुझे खुदा अपनी नियमतें देना बंद कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब रब की बारगाह में कहा तो रब ताला ने जवाब दिया, ए मेरे ईसा, ए मेरे नबी, जा अब मेरे उस बंदे से कह दे कि तू खुदा का शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, खुदा तुझे नियमतें देना बंद कर देगा। हजरात, आप नियमतों पर जितना शुक्रिया अदा करेंगे, खुदा आपकी नियमतों पर इजाफा करता जाएगा, आपको देता जाएगा। खुदा के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, खुदा कादिर मुतलक है। बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी इन आँखों को गंदा मत करो, अपनी इन आँखों को खराब ना करो, जिन आँखों से तुम्हें कब्र में सरकार को देखना है, जिन आँखों से तुम्हें कब्र में सरकार की ज़ियारत करनी है। अगर इन आँखों से गंदी चीज़ देखना ही है तो बेहतर यह है कि ये आँखें जिसने दी है उसे लौटा दो और गंदी चीज़ देखने के लिए कहीं और से दूसरी आँख लेकर आओ। हजरात, ये हमारी बस की बात नहीं है, ये हमारी कुदरत की बात नहीं है। रब ताला ने हमें दिया है, हम रब का खाते हैं। आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक वक्त था कि लोग 3-3 दिन 4-4 दिन के फाके क्या करते थे, 5-5 दिन फाके क्या करते थे, फिर भी खुदा का शुक्रिया अदा करते थे, खुदा की इबादत करते थे। आज हम सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, दिन भर खाते ही रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं खुदा की नेमतें, लेकिन फिर भी हम खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते, खुदा को याद नहीं करते। 5 टाइम मस्जिद में जाकर खुदा की बारगाह में सजदा नहीं करते। हजरात, हम कैसे हो गए हैं? हमारी जिंदगी
ज़िंदगी किस राह पे चली गई है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह को याद करो, रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ो और अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपनी ज़बान, अपनी आँख, अपनी नाक, अपने कान, जितने आज़ा हैं जिनसे हम गुनाह करते हैं, सबकी हिफाजत करो। अल्लाह ताला हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप बताओ इलाके में कोई ऐसा शख्स है जिसको खाना ना मिलता हो? अरे बोलो, जवाब दो। कोई ऐसा शख्स है? नहीं है। सबके घर में वाफिर मिकदार में खाना है, वाफिर मिकदार में दाना है। अच्छा, ये खाना जो हम खाते हैं, दाना जो हम खाते हैं, जो रोज़ी खाते हैं, किसका है? किसका खाते हैं? अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं ना। तो जिसका खाते हैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। हमसे बड़ा नाशुक्रा और कौन हो सकता है? हजरात, खुदा को याद करो। आज हमारे पास तो कोई, हमारे ऊपर तो कोई आजमाइश नहीं आई है। हमारा तो इम्तिहान नहीं लिया गया है। हमें तो किसी तकलीफ में नहीं मुब्तला किया गया है। आपको मालूम है सहाबाए कराम को कितनी तकलीफें दी गई। हजरत उमैर बिन हबीब 10 सहाबा के साथ ईरान में गिरफ्तार कर लिए गए, बादशाह के दरबार में हाजिर किए गए। ध्यान से सुनिएगा, बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने कहा, इस्लाम छोड़ दे, नबी का दामन छोड़ दे, हम तुझे मालामाल कर देंगे। लेकिन सहाबी रसूल ने जवाब दिया कि हम जान तो दे सकते हैं, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। अरे कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, बोलिए। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। हजरत उमैर की आंखों के सामने 9 साथियों को शहीद कर दिया गया। आज हमारा और आपका क्या हाल है? हमें और आपको अगर किसी बंद कमरे में थोड़ी सी तकलीफ दी जाए तो न जाने हम अपनी ज़बान बदल देते हैं, हम अपना किरदार बदल देते हैं, हम कैरेक्टर सब अपना तशख्खुस खो देते हैं। लेकिन हजरत उमैर को देखो, सहाबी रसूल को देखो, इनकी निगाहों के सामने 9 साथियों को शहीद कर दिया गया। मगर इन्हें नहीं, इन्हें कहा गया तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। कहा क्या? कि तुम्हें हम मारेंगे नहीं, तुम्हें हम अपना दामाद बना लेंगे। कौन कह रहा है? बादशाह। तुम्हें हम अपना दामाद बनाएंगे, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे, और ये जो जागीर है मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं सारी जागीर तेरे नाम कर दूंगा। हजरत उमैर फरमाते, अरे जालिम, तू किस जागीर की बात कर रहा है? किस जागीर को, कौन सी जागीर दिखा रहा है? तेरी जागीर की हैसियत ही क्या है? अगर पूरी दुनिया मेरे हाथ पे रख दे फिर भी हम नबी का दामन नहीं छोड़ सकते। सुभान है इतना, इस तरह मजबूत है हमारा ईमान? नहीं है। हजरत उमैर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। 3 दिन तक दाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। 3 दिन के बाद नऊजुबिल्लाह उसके सामने सुअर का गोश्त पेश किया गया और शराब दिया गया। शराब दिया गया, कहा खा ले। हजरत उमैर ने मुंह फेर लिया, कहा नहीं खाता। कि खा ले, कहा नहीं खाता। कहा अरे तेरे नबी ने तो मजबूरी में हराम की इजाजत दी है, खा ले। हजरत उमैर का जवाब सुनो। हजरत उमैर फरमाते हैं, अरे जालिम, अगर मैं कहीं तन्हा जंगलों बयाबान में होता तो शायद खा लेता, लेकिन अभी अगर मैं तेरे सामने खाऊंगा मेरी भूख तो मिट जाएगी, शायद मेरी जिंदगी भी बच जाए, लेकिन तेरे कुफ्र को तस्कीन मिल जाएगी, तेरी किब्र को तस्कीन मिल जाएगी, और मैं नबी का गुलाम हूँ। जान देना तो गवारा है, शरीयत से मुंह मोड़ना गवारा नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत फिर बाहर तदबीरें सोची गई, इसको कैसे पिघलाया जाए, इसको कैसे मोड़ा जाए। ईरान की सबसे हसीन औरत, सबसे खूबसूरत औरत को बुलाया गया। ओह, इतनी हसीन औरत, इतनी हसीन औरत कि जिसके हुस्न का चर्चा पूरे ईरान में, जिसके हुस्न को एक झलक देखने के लिए लोग बेताब होते थे, बेचैन हो जाते थे, जिन्होंने अपने हुस्न के जाल से न जाने कितनों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उस औरत को बुलाया गया। अरे 10 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट। अरे भाई 2 मिनट रुक जाइए, ये अफरा तफरी, 2 मिनट तो रुक जाते। तो इंतजाम पहले करना था ना। तवज्जो दीजिए, उस औरत को बुलाया गया और हजरत उमैर के कमरे में भेज दिया गया। जी। अब वो औरत कमरे में जाने के बाद हजारों अदाएं दिखा रही है अपनी तरफ, हजरत उमैर के जहन को मुतवज्जह कराना चाहती है, लेकिन नबी का दीवाना है कि नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा है, नमाज पे नमाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज छोड़ता ही नहीं।
नमाज पे नमाज पढ़े जा रहे, एक नजर उठा के भी देखना गवारा नहीं करते। औरत परेशान हो गई, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, 5 दिन गुजर गया, लेकिन हजरत उमर ने एक नजर उठा के भी ना देखा। वो परेशान हो गई, मेरे हुस्न को देखने के लिए पूरा ईरान बेताब रहता है, मैं जिधर निकल जाती हूँ भीड़ लग जाती है, ये कैसा बंदा है, मैं 5 दिन से परेशान हूँ, मेरी तरफ एक नजर उठा के भी नहीं देखा। हजरत वो औरत आगे बढ़ी, हाथ पकड़ लिया, अरे तू पागल है क्या, किस दुनिया से आया है, तू कौन सी बला है, तू किस पे फिदा है, मेरी नजर मेरी हुस्न को देखने के लिए दुनिया परेशान है, मैं जिधर निकल जाता हूँ भीड़ लग जाती है, लोग जान दे देते हैं, मैं 5 दिन से तेरे सामने परेशान हूँ, तू एक नजर उठा के नहीं देखता। उस औरत ने हजरत उमर से कहा कि मेरे हुस्न को देखने के लिए पूरा ईरान बेताब रहता है, मैं जिधर निकलती हूँ भीड़ लग जाती है, मेरे पीछे पीछे लोग लाइन लगा लेते हैं, तू कैसा आदमी है, तू कहां से आया, किस जंगल से आया, कौन सी बला है, आज 5 दिन से मैं परेशान हूं, एक नजर उठा के भी मुझे ना देखा, आखिर तू किसका फरेबता है, किस पर शैदा है, किसका दीवाना है, किसके जुल्फों का असीर है। तो हजरत उमर पुकार कर कहते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं है कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं है कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत वो औरत हजरत उमर से कहती है कि जब इस कदर की आपकी निगाहों की पाकीज़गी मैंने देखी तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई, अब आप अपना हाथ बढ़ाओ और मुझे मदीने वाले का कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ती है, ईमान लाती है, और ईमान लाने के बाद जब बाहर आती है, ईरान वालों ने कहा, अरे तूने क्या किया, तुझे तो शिकार करने भेजा था, तू खुद शिकार होके आ गई। कहा, अरे सुनो, जब नबी के गुलामों की निगाहों की पाकीज़गी का ये आलम है तो उस मदीने वाले आका की निगाह का आलम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमारे असलाफ की तारीफ के तकलीफें बर्दाश्त की है लेकिन अपना तशख़्ख़ुस नहीं खोया है, तकलीफें झेली है लेकिन अपनी अलामत नहीं खोया है, तकलीफें झेली है लेकिन ईमान को हाथ से नहीं जाने दिया है। आज हम तक जो दीन पहुंचा है उन्हीं लोगों की कुर्बानियों की वजह से पहुंचा है, और आज हम हैं कि दीन को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दीन को माशाअल्लाह। एक साहब और 500 रुपया दिए, 50 रुपया दिए हैं। अल्लाह ताला सबके नज़रों को कबूल फरमाए और जो जिस नीयत से दिया उसकी नीयत को पूरा करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मुझसे जो कुछ भी हुआ मैंने आपकी खिदमत की, अब मेहमान लोग हैं, उलमा हैं।